जय श्री कृष्ण। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में विजय मिलती है और सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है और शत्रु भी परास्त होते हैं। इस व्रत का प्रभाव हार को भी जीत में बदल देता है। एकादशी तिथि 16 फरवरी 2023 गुरुवार को सुबह 5:32 से प्रारंभ हो रही है और 17 फरवरी 2023 शुक्रवार को मध्य रात्रि 2:50 को समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए एकादशी का व्रत 16 फरवरी को ही किया जाएगा। इस साल 16 फरवरी को विजय एकादशी पर गुरुवार पड़ने का संयोग भी बन रहा है। गुरुवार और एकादशी दोनों ही श्री हरि को समर्पित हैं। ऐसे में इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा में केले, पीले वस्त्र, पीली मिठाई अर्पित करें। विजया एकादशी का महत्व, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में केवल विजय ही मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताते हुए कहा कि विजय प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए विजय एकादशी का व्रत रखा था और इसी कारण रावण से युद्ध करने में राम को विजय प्राप्त हुई थी। इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और हर कष्ट दूर होता है। यह व्रत जीवन में आई नकारात्मकता को खत्म करता है और जीवन में सकारात्मकता लाता है। इस व्रत के बारे में शास्त्रों और पुराणों में भी लिखा है कि विजय एकादशी का व्रत करने से अन्न दान, गोदान, स्वर्ण दान, भूमि दान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। विजया एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री विष्णु ने युधिष्ठिर को इस व्रत के बारे में बताया कि प्राचीन काल में कई राजा महाराज इस व्रत के प्रभाव से अपनी हार को भी जीत में बदल दिया करते थे। लंका पर विजय पाने के लिए जब भगवान राम सागर तट पर वानर सेना के साथ पहुंचे, तब उनके सामने सबसे बड़ी चिंता यह थी कि वह किस तरह सेना सहित इस समुद्र को पार करे। ऐसे में लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कहा कि हे प्रभु, आप सब जानते हुए भी मानवीय लीला कर रहे हैं। इस चिंता को दूर करने के लिए यहाँ पास में ही निवास कर रहे ऋषि बकदालभ्य से मिले। ऋषि यहाँ से आगे का मार्ग सुझा सकते हैं। लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर भगवान राम बकदालभ्य ऋषि के पास पहुँचे और अपनी सारी परेशानी की वजह बताई। भगवान राम ने उस परेशानी का कोई मार्ग सुलझाने के लिए कहा। ऋषि ने बताया कि आप सेना समेत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान नारायण की पूजा करें। विजया नाम की एकादशी है और यही एकादशी आपको विजय तक लेकर जाएगी। भगवान राम ने सेना समेत विजय एकादशी का व्रत किया और विधि विधान के साथ भगवान नारायण की पूजा की और रात्रि में कीर्तन भजन किया। भगवान कृष्ण ने बताया कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान राम अपनी सेना समेत लंका पहुँचे और रावण को परास्त कर अधर्म पर धर्म का परचम लहराया। मान्यता है कि तब से विजया एकादशी का व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई।